मलका बल्कीस के तख्त का वाकया अगरचा तारीखी और मजहबी एतबार से काफी पुराना है, लेकिन इसमें जदीद साइंस का वो राज छुपा हुआ है जिस पर आज साइंस सबसे ज्यादा तहकीक कर रही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी का ये मशहूर वाकया कुरान करीम की सूरत नमल में बयान किया गया है। खुलासा ये है कि एक दिन जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार सजाया तो जिन, इंसान, जानवर और परिंदे सब हाजिर हुए, मगर इनका महबूब परिंदा हुदहुद गायब था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, हुदहुद कहाँ है? अगर वो अपनी गैर हाजिरी की माकूल वजह पेश ना कर सका तो इसे ज़बह कर दिया जाएगा। कुछ देर बाद हुदहुद हाजिर हुआ और पूछने पर कहने लगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ए अल्लाह के नबी, मैं उड़ते उड़ते एक ऐसे मुल्क में पहुंचा जहां के लोग सूरज की परस्तिश करते हैं और इनकी एक रानी है जिसे वो बल्कीस कहते हैं। वो एक शानदार तख्त पर बैठकर हुकूमत करती है जिसमें कीमती पत्थर और हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। इसके पास तमाम शाही आराइश और आसाइश का सामान मौजूद है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा खत इस मुल्क तक पहुंचा दो ताकि वो शिरक से बाज आ जाए। चनाचा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस को खत लिखा और इसे इस्लाम कबूल करने की दावत दी और इसकी कौम को तौहीद पर लाने की ख्वाहिश जाहिर की। हुदहुद ये खत मलका बल्कीस के पास ले गया। असल में मलका बल्कीस की हुकूमत अरब के जनूब में यमन और हबशा के इलाके पर थी जहाँ कौम सबा आबाद थी। मलका सबा की रियासत निहायत ताकतवर, अमीर और खुशहाल रियासत थी। बहरहाल जब मलका सबा को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये खत मिला तो इसके सरदारों ने बल्कीस को ये मशवरा दिया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को कीमती तहाइफ, गुलाम और कनीजे भेज दी जाएं। लेकिन जब तोहफे तहाइफ लदा हुआ ये वफद यरूशलेम पहुंचा तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये सब वापस भेज दिया और चीजें कबूल करने से इनकार कर दिया। लिहाजा मलका बल्कीस अपने लश्कर के साथ यरूशलेम के लिए रवाना हुई। वफद जब वापस चला गया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने वजीरों और जिन्नात को बुलाकर फरमाया, तुम में से कौन है जो मलका बल्कीस का तख्त इसके यहाँ पहुँचने से पहले ले आए? दरबार में मौजूद एक अफरियत जिन ने कहा, मैं इस तख्त को दिन ढलने से पहले ला सकता हूँ। लेकिन वहाँ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक वजीर और सरदार मौजूद थे जिनका नाम आसिफ बिन बरखिया था। उन्होंने कहा, मैं आपकी पलक झपकने से पहले इस तख्त को लाकर आपकी खिदमत में रख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास किताब का इल्म है। चनाचा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया और पलक झपकते ही मलका बल्कीस का वो शानदार और अजीम तख्त आप अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? आसिफ बिन बरखिया के पास ऐसा कौन सा इल्म और किताब जिसकी मदद से एक सेकंड में वो तख्त यमन से यरूशलेम पहुंच गया, जबकि यमन से यरूशलेम का फासला 2000 किलोमीटर है। इन सवालात का आसान तरीन जवाब ये है कि वक्त और जगह का कानून और असल सिर्फ हम इंसानों पर लागू होता है। अल्लाह की जात किसी असूल या कानून की पाबंद नहीं। इसकी कुदरत एक मामूली तख्त को छोड़कर सूरज और इससे भी बड़े सियारों को पलक झपकते ही लाखों करोड़ों मील का फासला तय करवा सकती है। लेकिन अगर जदीद साइंस के तनाजुर में देखा जाए तो इस वाक़े का एक माकूल जवाब ये है जो ऐन इस वाक़े के मुताबिक है। साइंस की दुनिया में ऐसी चीजों को टेलीपोर्शन कहा जाता है जिसके जरिए ऐसी हैरत अंगेज काम मुमकिन है। टेलीपोर्शन दरअसल किसी चीज का एक जगह से दूर या करीब किसी दूसरी जगह पर सेकंड के हिस्से में मुंतकिल होने का अमल है।